जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के पोते संजीव सान्याल ने यशपाल पर आरोप लगाए थे। दो क्रांतिकारियों के परिजन आपस में भिड़ गए हैं अखबारों में। पहले इंटरव्यू छपा प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के पोते का, और इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है। किताब का नाम है रिवॉल्यूशनरीज, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों के साथ मिलीभगत थी यशपाल की। मैं एक बहुत जाने माने शख्स का नाम लेता हूं, यशपाल। बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत चीजों से जुड़े थे, क्रांतिकारियों से भी। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिनसे लगता है कि वह मुखबिर की तरह अंग्रेजों के लिए काम भी करते थे। यहां तक कहा था कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में अल्फ्रेड पार्क में जहां पुलिस पहुंची थी और अंतिम उनका मुठभेड़ होता है, उसमें भी मुखबिरी की थी यशपाल ने। प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में जो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई, हमारे पास जितने सबूत हैं उनसे लगता है कि उनकी सूचना अंग्रेजों को यशपाल से मिली थी। और इस तरह से नाम लेकर के कहने के बाद विवाद काफी बढ़ा, और फिर इसके बाद एक और आर्टिकल लिख करके यशपाल के पुत्र आनंद ने, जो खुद पत्रकार भी हैं, उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने क्या कहा है ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, यह खबर छपी है जो आनंद ने लिखा है। रिपोर्ट की हेडिंग है, बेतुका है यशपाल पर मुखबिरी का आरोप। इस आर्टिकल में आनंद लिखते हैं, नवभारत टाइम्स के हाल के एक अंक में संजीव सान्याल ने उनकी पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम से संबंधित साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने मेरे पिता क्रांतिकारी और भगत सिंह तथा आजाद के साथ ही विश्वविख्यात लेखक यशपाल पर कुछ आक्षेप लगाए थे। संजीव सान्याल प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के पोते हैं। शचीन्द्रनाथ सान्याल नैनी जेल में यशपाल के साथ थे। राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद वह यशपाल की बौद्धिक परिपक्वता और क्रांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कायल थे। सान्याल दादा की जेल से रिहाई के बाद उनके लेख यशपाल द्वारा संपादित विप्लव मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। आगे गौड़ की किताब सबहेड है। उसके बाद लिखते हैं इसमें, 1960 के दशक में धर्मेंद्र गौड़ ने अपनी पुस्तक में क्रांतिकारियों से संबंधित अनेक विवादित बातें कही थी, जिनका खंडन यशपाल ने धर्मयुग और दिनमान पत्रिकाओं में प्रकाशित अपने लेखों से किया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी दुर्गा भाभी और शिव वर्मा ने भी यशपाल के समर्थन में वक्तव्य दिए थे। मेरी माता प्रकाशवती पाल ने भी अपनी आत्मकथा में चंद्रशेखर आजाद की शहादत से संबंधित अफवाहों और झूठों का पर्दाफाश किया था। भारतीय इतिहासकारों इरफान हबीब और चमन लाल ने गौड़ के तथ्यहीन लेखन को गंभीरता से नहीं लिया। अंतरराष्ट्रीय इतिहासकार कामा मैकलिन आदि ने भी गौड़ के दावों में त्रुटियां देखी। फिर सबहेड है, आधारहीन आरोप, और इसमें आगे आनंद कहते हैं, संजीव सान्याल के अनुसार उनके पास बहुत सारे सबूत हैं जिनके आधार पर उन्होंने यशपाल पर आरोप लगाए हैं। यहाँ पर बहुत सारे सबूत हैं, कोटेशन मार्क में दिया हुआ है। तथ्य यह है कि मैंने और अनेक अन्य लेखकों ने उनसे कई बार इन सबूतों का विवरण मांगा है, जिसका उन्होंने कभी उत्तर नहीं दिया। संजीव सान्याल ने यह भी लिखा है कि चंद्रशेखर आजाद खुद यशपाल पर संदेह करते थे। आजाद के सभी साथियों ने एकमत से लिखा है कि आजाद को केवल यशपाल के प्रकाशवती से संबंध को लेकर कुछ आपत्ति थी, पर उन्होंने यशपाल की दल के प्रति निष्ठा और क्रांति के लिए उनके समर्पण पर कभी संदेह नहीं किया था। 1976 में निधन के समय यशपाल अपने संस्मरण सिंहावलोकन के चौथे भाग के आरंभिक पृष्ठ ही लिख पाए थे, जिसमें हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र दल की अनेक घटनाओं और चंद्रशेखर आजाद की शहादत से संबंधित अफवाहों तथा मिथ्यापवादों की सबूतों सहित विवेचना होती। सबहेड है आगे, पद या जेल।
इसमें लिखते हैं आनंद। संजीव सान्याल ने यह भी लिखा है कि अनेक बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारियों ने आजादी का बहुत लाभ लिया और यशपाल जैसे लोगों को बड़े बड़े पद दिए गए, बहुत सारे पुरस्कार मिले। यशपाल के जीवन और लेखन से परिचित सब लोग जानते हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने उन्हें 1948 में फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उनके लेखन पर मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव और पुस्तकों के आवरण लाल रंग के होने के कारण उनकी पुस्तकें वर्षों तक सरकारी खरीद से वंचित रही। यही नहीं, राम राज्य की कथा जैसी अपनी पुस्तकों के जरिए वह कांग्रेस सरकार की आलोचना भी करते रहे और इस वजह से सदा सरकार के कोपभाजन रहे। 1960 में उनके विश्व प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच को जवाहरलाल नेहरू जैसे कांग्रेसी लीडरों की आलोचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। बोलते रिकॉर्ड ये सबहेड है और इसमें आनंद कहते हैं, संजीव सान्याल का कहना है कि 1932 में इलाहाबाद में पुलिस से सशस्त्र मुठभेड़ के बाद यशपाल की गिरफ्तारी बस ऐसी वैसी ही बात थी, अर्थात सत्य नहीं थी। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि यशपाल पर पुलिस दल के नायक अंग्रेज सुपरिटेंडेंट की गोली चलाकर हत्या का प्रयास करने, वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी के नीचे बम रखने और दिल्ली में बम फैक्ट्री चलाने के अपराध के लिए मुकदमा चला था और आजीवन कारावास की सजा हुई थी। ऐसे ही एक बार संजीव सान्याल ने कहा था कि यशपाल नैनी जेल में अपनी भावी पत्नी प्रकाशवती के साथ लग्जरी से रहा करते थे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया मंचों पर देखा जा सकता है। ऐसी बेतुकी बात कहते हुए संजीव सान्याल यह भूल गए कि उस समय नैनी जेल में उनके दादा सचिंद्र नाथ सान्याल भी थे, जो अगर आज होते तो यकीनन ऐसी बातों को हंसी में उड़ा देते। तो साथियों, ये यशपाल के पुत्र आनंद की सफाई थी जो आरोप लगाए थे संजीव सान्याल ने। अगर आप लोग चाहेंगे तो और भी बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, उनके परिजनों ने इस विषय पर लिखा है, तो उसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। यह निर्भर करेगा कि ये इन दोनों वीडियोज का व्यू कितना जाता है, उस हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि आप इसमें कितना इंटरेस्टेड हैं। नहीं तो इसे छोड़ करके फिर आगे और दूसरी कहानियों पर बढ़ा जाएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।